जितना आसान देश की राजनीति को समझना है, उतना ही मुश्किल बिहार विधानसभा चुनाव की राजनीति को समझना है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार अकेले ही पूरे केंद्र की राजनीति में उथल पुथल मचा चुके हैं, ठीक उसी तरह बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की कल्पना बेकार है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं इस साल के अंत में, गतिविधियां तेज हो चुकी है। लोगों के नजर में जातीय समीकरण इम्पोर्टेंट है। जातीय समीकरण से क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी, नीतीश कुमार वापस करेंगे या फिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या होगा मुकेश सहनी का, क्या होगा जो 6% वोट के साथ 100% ये आंकड़े के साथ चिराग पासवान पिछले 2 साल से खड़े हैं, क्या पीके अपनी राजनीति में एक धार लेके आएंगे, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री रहेंगे या बीजेपी के नए चेहरे। नमस्कार, ए स्पेस के इस विधानसभा चुनाव की प्रकरण में आपका स्वागत है, जहां पर हम आपको बताएंगे कि चुनाव की रणनीति जातीय समीकरण के कैसे बिहार में बंद के रह गई है। बिहार में धर्म के अनुसार जातियों की संख्या की बात करते हैं तो जहां हिंदू 81% हैं, इस्लाम धर्म को जानने वाले 17%, ईसाई 0.05%, सिख 0.01%, बौद्ध 0.08%, जैन 0.009%, अन्य धर्म 0.12% और कोई धर्म नहीं मानने वाले से 0.001 है। बिहार में जातीय जनगणना के आकार पे पिछला वर्ग जो है वह 27% के आसपास है, अति पिछड़ा वर्ग 36%, सामान्य वर्ग 15%, अनुसूचित जाति 19% और अनुसूचित जाति जनजाति 1.68%। क्या है जनता की राय में, क्या जातिगत समीकरण जो पिछले साल हुआ था उसका कोई फायदा नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव को होगा? बिहार की जनता का जो अनुमान है उस हिसाब से हाँ के साथ 36% लोग हैं, ना के साथ 57%, कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें 7% है। बिहार के जातीय जनगणना का असर बिहार में जब तक नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अलग रहेंगे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या बिहार में जातीय समीकरण के हिसाब से कोई ऐसी जाति किंग मेकर बन पाएगी? क्या मुस्लिम और स्वर्ण बदल पाएंगे पैटर्न जातीय समीकरण में और किसी ऐसे लोगों को सपोर्ट मिलेगा जिसका समीकरण जातीय इंपॉर्टेंट होगा और उसकी सरकार बन पाएगी? क्या जातीय समीकरण से बनेगा नया समीकरण और क्या बिहार में एक नया रंग दिख सकता है? इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। बिहार में जो पिछड़ा वर्ग का खेल है वो ओबीसी प्लस ईबीसी है जो 63% है। पिछड़ा वर्ग जिसमें 27%, 12% का आरक्षण है, अति पिछड़ा में 36% जिसमें 18% का आरक्षण है। 10 साल में दुगना हुआ बीजेपी का ओबीसी वोटर। कैसे समझिए, 2009 में जो बीजेपी को ओबीसी वोटर थे वो 22% थे। 2009 में कांग्रेस के ओबीसी वोटर 24% थे और 2009 में क्षेत्रीय दल ना जैसे कि जेडीयू, आरजेडी का 54% था। लेकिन 2014 आते आते ओबीसी वोटर बीजेपी के साथ 34% हो गया, कांग्रेस का 24 से 15% घट गया और आरजेडी और जेडीयू जिसको आप बोलते हैं ओबीसी वोटर का जो प्रमुख क्षेत्रीय दल है उनका 51% हो गया। 2019 की बात करते हैं जहां पे 44% बीजेपी का ओबीसी वोटर बढ़ा है, 15% इम्पैक्ट रहा कांग्रेस का, लेकिन क्षेत्रीय दल का 51 से 41% हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि 22 से 44 10 सालों में बीजेपी का ओबीसी का वोटर बढ़ा है। अब सामान्य वर्ग में किस जाति के परिवार को कितनी गरीबी है? भुनियार में 25.32%, ब्राह्मण में 25.3%, राजपूत में 24.89%, कायस्थ में 13.52%,
8.3%, शेख में 25.84%, पठान में 22.20%, सैयद में 17.61%। ये सामान्य वर्ग है जिनको जनरल कास्ट बोलते हैं, जिनकी गरीबी प्रतिशत कैसे है ये आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि आरजेडी का कोर वोटर जो कैसे है। मुस्लिम यादव समीकरण सबसे अहम रहता है आरजेडी को जिताने में। 14% यादव और 18% मुस्लिम हैं, जो मिलकर 32% होते हैं, जो आरजेडी के जीत में एक नया आयाम दिखते हैं। मुस्लिमों की आबादी यादव समुदाय से ज्यादा है, तो उनके प्रतिनिधि की तुलना की जाए तो यादव उस पर भारी पड़ते हैं। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में 52 यादव और 19 मुस्लिम विधायक जीते थे। ऐसे में 14 यादव समुदाय से प्रतिनिधि 21% है, वहीं पर 18% मुस्लिम में से सिर्फ 1% के आसपास है, जो ये समीकरण को जेडीयू और बीजेपी सेंध कर सकता है। अब बात करते हैं जनरल इंफॉर्मेशन, जहां पे ओबीसी स्वर्ण राजनीति का पैटर्न बदल सकते हैं। भुनियार, ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ मिलकर 10% है, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व में ये 25% से ज्यादा है। यहीं पर राज्य में 243 सीटों में से 63 विधायक राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ और भुनियार समुदाय से हैं। इस तरह से 40 में से 8 राजपूत सांसद भी हैं। ये चारों ही जाति बीजेपी के कोर वोटर बैंक मानी जाती हैं। स्वर्ण में सबसे ज्यादा संख्या ब्राह्मण वर्ग की है, लेकिन इनकी प्रतिनिधित्व कम है। ऐसे में स्वर्ण समुदाय के बीच वोटिंग पैटर्न बदल सकता है, तो स्वर्ण बनाम ओबीसी की राजनीति को भी विपक्ष दल खासकर आरजेडी धार दे सकता है। अब दोस्तों हम ओपिनियन पोल लेके आए हैं, जिसमें बिहार विधानसभा के 243 सीटों में से किसको कितने सीटें मिलेगी। जिसके पास 122 का बहुमत होगा उसकी सरकार बनेगी। अब बिना गठबंधन और राजद एनडीए के कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो उस कंडीशन में बिना गठबंधन में जैसे कि 243 में से 20 से 28 सीटें मिल सकती हैं। इस वक्त का ओपिनियन पोल ये बताता है। दूसरा, जिसमें एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में अभी सरकार जो चल रही है, जिसमें जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी और हम हैं, उसमें से 110 से 115 सीटें आ सकती है 243 में से। आखिरी में राजद गठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी और सीपीआईएम्स हैं। 243 में से 120 से लेके 124 आ सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि 243 में से 122 का आंकड़ा जिसके पास होगी उसकी सरकार बन सकती है। राजद महागठबंधन की सरकार बहुमत के आसपास ही है। ये समय बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।